हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम पहले 16 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को एज ए एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद हम 17 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा संजीव बजाज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट रहेगा। जो संजीव बजाज हैं इनको वर्ष 2022 से 23 के लिए सीआईआई के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट यानी फोर्ब्स की सबसे महंगे एथलीट की लिस्ट को किसने टॉप किया है, ये पूछा गया है। ठीक है, विद द इनकम 130 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लियोनेल मेसी। जो मेसी है उनको फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है क्योंकि इनकी इनकम जो है वो 130 मिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडियन पिस्टल पेयर ईसा सिंह एंड सौरभ चौधरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, ईसा सिंह और सौरभ चौधरी। हैज क्लिंच्ड द मिक्स्ड टीम पिस्टल गोल्ड एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ। ठीक है, जूनियर वर्ल्ड कप इन वेयर, कहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो चल रहा था वो कौन सी देश में चल रहा था। ठीक है, तो ईसा सिंह ने और सौरभ चौधरी ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड टीम की इवेंट में, मिक्स्ड टीम के पिस्टल इवेंट में। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित हो रहा था ये गेम, ये हो रहा था जर्मनी में। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर रहेगा डी, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी और सीईओ किसे चुना गया है, चेयरमैन और एमडी किसे चुना गया है, ये है अपने रविंदर कुमार ढिल्लों। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रविंदर कुमार ढिल्लों को आरईसी के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में चुना गया है। उसके बाद डैश डिफीटेड जुवेंटस, इन्होंने किन्होंने जुवेंटस को हराया है। ठीक है, 4-2 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम इन द इटालियन कप फाइनल। कहने का मतलब है इटालियन कप फाइनल के विजेता कौन है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है वो है इंटर मिलान। जो इंटर मिलान है ये एक क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब है, इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब है। इन्होंने किसको हराकर, जुवेंटस क्लब को हराकर अपने नाम इटालियन कप का खिताब जीता है। ठीक है, जो इटालियन कप का जो खिताब है अपने नाम किया है इंटर मिलानो ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट यानी ट्रेड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है। ठीक है, जो कि अनेबल करेगा कॉर्पोरेट्स को और एमएसएमईज को यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन स्टैनले, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको बताता है कि आप कौन सी पोजीशन पर है, आपकी ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनले ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ यानी इंडिया की ग्रोथ को कम बताया है, पहले से कम बताया है। कितनी बताया है, 7.6 बताया है, जो कि पहले 7.9% थी। ठीक है, तो 2022 से 2023 के लिए, 2023 के लिए जो मॉर्गन स्टैनले हैं इन्होंने भारत की ग्रोथ रेट को 7.6% बताया है, जबकि पिछले साल ये 7.9% थी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज मार्क्ड ट्वाइस ए ईयर यानी साल में 2 बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और दूसरा कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है।
ये मनाया जाता है 14 मई को। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022? 2022 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का क्या थीम थी? ठीक है, तो थीम पूछी गई है, जो थीम थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर डी। तो लाइट पॉल्यूशन ये हमारे इस साल की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी। ठीक है, विषय था। अब देखिए लाइट पॉल्यूशन क्या है? लाइट पॉल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इन द नाइट टाइम, रात के समय क्या होता है, हम ज्यादातर लाइट क्या है ग्लो करके रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं रात के समय। ठीक है, तो ये रात के समय जो लाइट होती है ये कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन हो रहा होता है बर्ड्स का उसको हाल्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका माइग्रेशन क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, लाइट पोल्यूशन की वजह से। तो यहां पर जो लाइट पोल्यूशन है वही इस साल की थीम थी, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चारा बिजाई योजना? चारा बिजाई योजना शुरू करने वाला कौन सा स्टेट था, यानी राज्य था? ये एक स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितने का? 10,000 रुपए का एक तरीके से आपको हेल्प प्रदान की जाएगी। किसको? 10 एकड़ वाले फार्मर को। क्या करने के लिए? कल्टीवेटिंग एंड सप्लाइंग फोडर टू गौशाला। जो भी किसान गौशाला में और गौशाला के लिए चारा उगाएगा और सप्लाई करेगा, उसके लिए कम से कम 10 एकड़ वाले किसान को क्या है, 10,000 रुपए पर 10 एकड़ दिए जाएंगे। कौन से स्कीम के अंडर? चारा बिजाई योजना के अंडर। ठीक है, और ऐसा करने वाला स्टेट है अपना हरियाणा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा राइट ऑप्शन ई रहेगा, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिथ्रोन्ड एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है, कौन सी कंपनी बनी है? ठीक है, और इसने एप्पल को भी पछाड़ दिया है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है सऊदी अरामको। सेकंड ऑप्शन यहां पर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ने क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में टॉप किया है और इसने एप्पल को पछाड़ दिया है। अब एप्पल सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन? फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन को शुरू करने वाला कौन सा बैंक है? और उस कैंपेन का नाम है इंस्पीहर। इंस्पीहर जो कि अनेबल करेगा और एम्पावर्ड करेगा फ्यूचर को, यानी वुमेन्स फ्यूचर को एम्पावर्ड करने के लिए ऐसा कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो ये जो कैंपेन है इंस्पीहर, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, कौन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये कैंपेन लॉन्च करने वाला इंश्योरेंस कंपनी है भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। यहां पर जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी सॉरी ये अपना आएगा इलकर अयसी। ये अपना राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना इलकर अयसी को। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया है? ये है हमारे राजीव कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहां पर करेक्ट है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लुइस वुइटन फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर? लुइस वाइटन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है अपने दीपिका पादुकोण को। ठीक है, दीपिका पादुकोण यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आर्किटेक्ट हु हैज बीन बेस्टोड विद द
प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। 2022 के रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है वो वास्तुकार बताने हैं। तो ये हैं अपने बालकृष्ण दोषी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। बालकृष्ण दोषी को क्या है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद व्हाट डज पीएम वानी स्कीम स्टैंड फॉर। जो पीएम वानी है स्कीम है वो क्या दर्शाती है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ये है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम ये है ऑप्शन नंबर ई में। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उसके बाद है हु हैज बीन वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फिलीपींस। यानी राष्ट्रपति के चुनाव किसने जीता है, फिलीपींस में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किन्होंने जीता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, तो फर्डिनेंड मार्कोस, यहां पर मार्कोस जूनियर जो हैं इन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्शन जीता है। उसके बाद है इंटरसोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस विल बी टेक प्लेस इन विच कंट्री। जो यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका नाम था इंटरसोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर किस देश में आयोजित की जा रही थी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये अपने जर्मनी में आयोजित की जा रही थी। तो राइट ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा, जर्मनी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 17 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, पहली न्यूज है निधि छिब्बर नेम्ड एज सीबीएसई न्यू चीफ 2022। यानी सीबीएसई के नए चीफ के रूप में निधि छिब्बर ने शपथ ली है, एक तरीके से स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, पोस्ट को लिया है निधि छिब्बर। आपको ध्यान रखना है जो सीबीएसई की नई चीफ है वो निधि छिब्बर है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर है निधि छिब्बर जी, और इनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, सीबीएसई की फॉर्मेशन की, तो 1929 में 2 जुलाई 1929 में सीबीएसई की फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन अभी निधि छिब्बर आईएएस को बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान, इनको प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इलेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी जो यूएई के नए प्रेसिडेंट हैं वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन, जो वहां की सुप्रीम काउंसिल है ऑफ यूनियन, उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अबू धाबी यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इलेक्ट किया है। यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को। एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर भी शेख है, यहां पर भी शेख है, बस यहां पर मोहम्मद है और यहां पर खलीफा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नाम याद रखते हुए। उसके बाद अगर हम बात करें यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। अगर करेंसी की बात करें तो ये दिहरम है। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें यूएई के तो ये मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एंड्रयू साइमन डाइज इन कार एक्सीडेंट। जो एंड्रयू साइमंड थे इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ओबिचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड्रू साइमंड कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ विवाद में रहते थे। ठीक है, हरभजन सिंह ने इनको मंकी कहा था एक बार। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज हेल्ड इन 16 मई एवरी ईयर। जो प्रत्येक वर्ष 16 मई का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मई। 16 मई को ही क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसमें और भी बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई एवरी ईयर। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। और ये किसकी एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? ये एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। देखो, इस दिन पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। किसका? लेजर का। अगर हम बात करें, जो लेजर से रिलेटेड कोई ऑपरेशन चल रहा था, पहला ऑपरेशन लेजर से संबंधित 16 मई को ही सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है। और इसके फिजिस्ट थे और जो इंजीनियर बोल सकते हैं वो थियोडोर मियामैन थे। ठीक है। माइमैन कौन थे? थियोडोर माइमैन इसके क्या थे? साइंटिस्ट थे, एक तरीके से फिजिस्ट थे, जो ऑपरेशन लेजर लेजर के पहले ऑपरेशन को क्या कर रहे थे। और 16 मई को ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है। तो इसी की एनिवर्सरी के रूप में क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली न्यूज है वैसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा। वैसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा 2022 ये 16 मई को ही मनाया गया। 16 मई को ही वैसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म भी क्या हुआ? ये वैसाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको एनलाइटमेंट हुआ था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, वो भी वैसाख पूर्णिमा को हुई थी। और इनकी मृत्यु भी कहीं ना कहीं वैसाख पूर्णिमा को ही हुई थी। ठीक है। इसलिए वैसाख पूर्णिमा बुद्धिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इनका जन्म, अगर गौतम बुद्ध का जन्म ये सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। 563 बीसीई बिफोर क्राइस्ट हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था और शाक्य रिपब्लिक शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते कब हुआ? सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ 1563 बीसीई में हुआ और शाक्य कुल में हुआ। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी लगभग 80 साल की उम्र में और 483 में। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। और इनके माता पिता का नाम सुधोधन और माया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अटेंड सेकंड ग्लोबल कोविड 19 वर्चुअल समिट। जो सेकंड ग्लोबल कोविड 19 समिट हो रहा था उसको वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो जो ये सेकंड समिट थी, ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट थी, इनमें इस समिट में जो प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट है जोए बाइडेन, इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया एक अहम रोल प्ले कर रहा है। किसको? ताकि इस पैंडेमिक को क्या कर सके? कॉम्बैट कर सके और सप्लाइंग सेफ अफोर्डेबल वैक्सीन, यानी वैक्सीन को क्या है? सेफ और अफोर्डेबल वैक्सीन को सप्लाई कर सके, मेडिसिन की सप्लाई कर सके और डेवलपमेंट कर सके लो कॉस्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और टेस्टिस का एंड ट्रीट्स का। ठीक है, एक तरीके से मतलब कम कीमत पर अच्छे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को जनरेट करना, उनका विकास करना, ऐसा करने में भारत एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है? इसलिए बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, यानी एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा है इंडिया, ताकि इस पेंडेमिक से छुटकारा पाया जा सके। इसीलिए जोए बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो सेकंड ग्लोबल कोविड 19 समिट थी, इसमें इनवाइट किया था भारतीय प्रधानमंत्री को। ठीक है। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल, ये है टेड्रोस गैब्रेयेसस। टेड्रोस गैब्रेयेसस क्या है? डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हैं जोए बाइडेन। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, मानिक शाह नेम्ड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मानिक शाह को। ठीक है, आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें मानिक शाह, इन्होंने शपथ ली है क्या? त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। इन्होंने रिप्लेस किया है सीएम बिप्लब कुमार देव को। ठीक है, बिप्लब कुमार देव ने रिजाइन दे दिया है और उसकी जगह पर क्या है? चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के मानिक शाह। ठीक है। अगर हम कैपिटल की बात करें त्रिपुरा की तो अगरतला है और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है
COP15 सेशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक सेशन कराया जा रहा है जिसे COP15 का नाम दिया गया है। तो COP15 को भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, अटेंड किया है इंडियन डेलीगेशन के साथ, ठीक है, यानी इंडियन डेलीगेशंस को लीड कर रहे थे यहां पर भूपेंद्र यादव। अगर हम इसमें और डिटेल जाने तो क्या है, जो इंडियन टीम थी उसको लीड किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि भूपेंद्र यादव क्या है, यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन मिनिस्टर है वो भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इंडियन टीम को, इंडियन डेलीगेशन की टीम को लीड किया है कहां पर, अबिदजान में, कोट डी आइवरी में, अबिदजान के कोट डी आइवरी में यूनियन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन 5th कॉन्फ्रेंस को लीड किया है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो लीड करने वाले थे वो क्या थे, भूपेंद्र यादव थे, और इंडियन डेलीगेशन को लीड करने वाले भूपेंद्र यादव थे, और इन्होंने अटेंड किया है 5th कॉन्फ्रेंस को, 15th कॉन्फ्रेंस को, 15th कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, COP15 को, ठीक है। अगर हम बात करें 14th सेशन की, 14वें सेशन की, तो ये पिछले साल न्यू दिल्ली में कराया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गगनयान मिशन 2023 की, तो गगनयान मिशन के लिए HS-200 ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर को टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, यानी ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर जो है जिसका नाम है HS-200, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, किसके लिए, गगनयान मिशन जो कि 2023 में लॉन्च होगा, ठीक है। अगर हम न्यूज की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसको, इस किसको, HS-200 ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर को क्या है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ठीक है, जो कि गगनयान प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें HS-200, ये ह्यूमन रेटेड वर्जन है S-200 का, यानी S-200 का एडवांस वर्जन कौन सा है, HS-200 है, ठीक है। ये एक रॉकेट बूस्टर है जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में काम आता है, GSLV MK3 के तौर पर इसको जाना जाता है, और इसको LVM3 के रूप में भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसरो के चेयरमैन और सेक्रेटरी की बात करें तो S सोमनाथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी VSSC, इसको VSSC के नाम से जाना जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है उन्नी कृष्णन नैयर, उन्नी कृष्णन नैयर इसके डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, गति शक्ति संचार एक पोर्टल है, शक्ति संचार क्या है, एक पोर्टल है जो कि सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे है, सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे है। इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे गति शक्ति संचार कहा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और पढ़े तो ये है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है, और इसका जो मेन मोटिव है इस पोर्टल का वो है ऑप्टिकल फाइबर को क्या है, एस्टेब्लिशमेंट करना, एक तरीके से स्थापित करना पूरे देश में, और 5G नेटवर्क को डिप्लॉय करना, 5G नेटवर्क को अच्छे से भारत में स्थापित करना। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो भारत में रेल मंत्री हैं, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। उसके बाद है केन्या की एक नर्स हैं जिसका नाम है अन्ना कबाले दुबा, अन्ना कबाले दुबा, इनको वर्ल्ड के बेस्ट नर्स के रूप में नामित किया गया है, वर्ल्ड की बेस्ट नर्स के रूप में नामित किया गया है केन्या की नर्स अन्ना कबाले दुबे को, ठीक है। अगर हम बात करें अन्ना कबाले दुबे की, तो ये केन्या की एक नर्स है जो कि मर्साबिट कंट्री रेफरल हॉस्पिटल में काम करती है, और इनको एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है अन्ना कबाले दुबे को, जो कि
एक केन्या की नर्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इनका वर्क फील्ड था वो था फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। क्या होता है, जो फीमेल जनन अंग है उसमें कुछ विकृति आती हैं, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम कैपिटल की बात करें केन्या की, तो ये है नैरोबी और करेंसी सिलिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो उरू केनियट्टा है। ठीक है, उरू केनियट्टा यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो डाइन आउट को खरीद लिया है। डाइन आउट एक रेस्टोरेंट है, रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है। डाइन आउट क्या है, एक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है जिसको खरीद लिया है स्विगी ने। ठीक है, अगर हम इसमें और भी न्यूज देखें और क्या इंपॉर्टेंट है, वो है इसके को फाउंडर एंड सीईओ। स्विगी के को फाउंडर और सीईओ हैं श्री हर्षा मजेटी, और यहाँ को फाउंडर डाइन आउट के को फाउंडर और सीईओ हैं अंकित मेहरोत्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अंकित मेहरोत्रा डाइन आउट के को फाउंडर और सीईओ हैं, और श्री हर्षा मजेटी स्विगी के को फाउंडर और सीईओ हैं, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आरईसी यानी रीजनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, विवेक कुमार देवगन बने। विवेक कुमार देवगन को आरईसी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ के रूप में चुना गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो विवेक कुमार देवगन है वो एक मणिपुर कैडर के 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरईसी के लिए चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये भी एक लिस्ट है जिसमें पब्लिक कंपनी को नाम, एक तरीके से पब्लिक कंपनीज की लिस्ट बनाई जाती है। तो इसमें देखते हैं कि किसने टॉप किया है और भारतीय कंपनी रिलायंस कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, तो देखिए फोर्ब्स की जो ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी वर्ल्ड वाइड है, उसमें जो वो लॉन्च हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है वो लिस्ट, और इसमें जो बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने 53वां स्थान हासिल किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 53वां स्थान यानी 53 पोजीशन हासिल की है, 53rd पोजीशन हासिल की है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 105वीं पोजीशन, एचडीएफसी बैंक ने 153वीं पोजीशन, और आईसीआईसी बैंक ने 204वीं पोजीशन हासिल की है। अगर हम बात करें कि पहली पोजीशन हासिल करने वाली कौन सी कंपनी है, ये है बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे ने पहली पोजीशन हासिल की है, और इसने क्या है, पछाड़ दिया है इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को। देखिए इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पहली पोजीशन पर रहता था, लेकिन अब की बार क्या है, पहली पोजीशन पर बर्कशायर हैथवे आया है, हैथवे जो कंपनी है वो आ गई है, और सेकंड पोजीशन पर कौन रहेगी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना रहेगी। ठीक है, और सऊदी अरब की जो एक ऑयल कंपनी है जिसको सऊदी अरामको, जो कि मोस्ट वैल्यूड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है फिलहाल। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है सऊदी अरामको, जिन्होंने एप्पल को भी पछाड़ दिया है। ठीक है, अभी हमने ये न्यूज पढ़ी है, तो ये थर्ड पोजीशन पर आई है फोर्ब्स की लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो करंट अफेयर्स थी आज के लिए खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी करंट अफेयर्स अच्छी लगती हैं, और ये वीडियो, ये सेशन भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वेट कीजिए कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए यानी टुमारो के लिए जो करंट अफेयर्स हैं उनका। थैंक यू वेरी मच।